खानदानी कंगन। गांव के एक बड़ी हवेली में रहने वाली सासू माँ मंजुला देवी अपने घर की मुखिया थीं। उनके पास एक खास खानदानी कंगन था जो पीढ़ियों से घर की बहुओं को दिया जाता था। ये कंगन न सिर्फ धन का प्रतीक था बल्कि उस बहू की समझदारी और सासू माँ के विश्वास की निशानी भी थी जिसे ये कंगन दिया जाता। मंजुला देवी की दो बहुएं थीं, एक अमीर घराने से आई प्रियंका और दूसरी मध्यम वर्ग से आई सुलोचना। प्रियंका के पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि सुलोचना एक साधारण परिवार से थी, पर उसमें जीवन के अनुभवों की गहराई थी। मंजुला देवी जानती थी कि अगर वो बिना सोच समझ के किसी एक को ये कंगन देंगी तो विवाद हो सकता है। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से मंजुला देवी को खुश करने की कोशिश कर रही थीं। प्रियंका की आदत थी कि वो महंगे तोहफे और नए फैशन से सासू माँ को प्रभावित करती, जबकि सुलोचना घर के काम काज में दक्षता और सादगी से उन्हें खुश करती। एक दिन मंजुला देवी ने घोषणा की कि वे उस बहू को कंगन देंगी जो उनके विश्वास पर खरी उतरेगी। अब दोनों बहुएं इस चुनौती को गंभीरता से लेने लगीं। प्रियंका सोचती, मुझे बस एक बड़ा तोहफा देना होगा जिससे सासू माँ प्रभावित हो जाएं। वहीं सुलोचना ने सादगी और मेहनत से उनका दिल जीतने की ठानी। मंजुला देवी दोनों की चालाकियों को बखूबी समझती थीं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण काम दूंगी। जो इस काम को ईमानदारी और समझदारी से करेगी वही इस खानदानी कंगन की हकदार होगी। उन्होंने दोनों को एक एक थैला दिया और कहा, तुम्हें इस थैले को पूरी तरह भरना है, लेकिन इसमें क्या भरोगी ये तुम पर निर्भर है। इस काम में मेरी एक शर्त है, जो थैला वजन में हल्का होगा वही जीत जाएगी। प्रियंका ने सोचा, अगर मैं इसमें महंगे आभूषण और सोने के सिक्के भर दूँ तो सासू माँ ज़रूर प्रभावित होंगी। उसने थैले में भारी भारी कीमती सामान डाल दिए। वहीं सुलोचना ने थोड़ा सोचा और पास के बगीचे से फूलों को तोड़कर थैले में रख दिया। जब दोनों बहुएं मंजुला देवी के पास पहुंची तो मंजुला देवी ने दोनों के थैलों का वजन किया। प्रियंका का थैला बहुत भारी निकला, जबकि सुलोचना का थैला फूलों से हल्का और खुशबूदार था। मंजुला देवी मुस्कुराईं और सुलोचना को कंगन पहनाते हुए बोली, तुमने इस काम को समझदारी से किया। इस खानदानी कंगन का हकदार वही है जो समझे कि असली मूल्य चीज़ों का नहीं बल्कि सोचने के तरीकों का होता है। प्रियंका को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और दोनों बहुओं के बीच आपस में एक नई समझ और प्यार की शुरुआत हो गई। सासू माँ की सूझबूझ ने दोनों बहुओं को आपस में बांध दिया और उस दिन से वो कंगन सुलोचना के हाथों में नई चमक के साथ दबकने लगा। दोस्तों, इस कहानी में तीखे संवाद, रिश्तों की गहराई और सासू माँ की समझदारी ने न सिर्फ दोनों बहुओं के बीच विवाद को रोका बल्कि उनके बीच प्यार और एकजुटता भी बढ़ाई।